मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास फोर्थ। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। देखिए हिंदी में सबसे पहले सभी बच्चे मेरे साथ अपना सिलेबस देख लें। देखिए हिंदी रीडर में आप लोग का चैप्टर नंबर 1 से 5 तक आ रहा है और हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 से 5 तक आ रहा है। तो आज पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी रीडर को कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी रीडर में हम चैप्टर नंबर 1 की सिर्फ रीडिंग आप लोग को लगानी है, आपका होमवर्क रहेगा। आज मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो की पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी इंग्लिश हिंदी की बुक्स ओपन करें। देखिए आप लोग की हिंदी की बुक ये है, हिंदी रीडर की। चैप्टर 1 आप लोग का है ये, जिसने जीना सीख लिया। ये आपको रीडिंग करनी है अपने आप, होमवर्क है आपकी रीडिंग ये, ठीक है। अब चैप्टर 2 है शेख चिल्ली का पजामा, ठीक है। तो ये वीडियो की पार्ट 1 में आप लोग को मैं चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ। तो सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से सुनेंगे। मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगी चैप्टर को और इसकी एक्सरसाइज भी कराऊँगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। शेख चिल्ली अक्सर सोचता कि मोहल्ले के बच्चे उसे शेख चिल्ली कहकर क्यों चिढ़ाते हैं। शेख चिल्ली था एक लड़का जो अक्सर ये सोचा करता था कि मोहल्ले के बच्चे उसे शेख चिल्ली कहकर क्यों चिढ़ाते हैं। शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही वह उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सोचता था शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। आज के बाद वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लड़कों को हंसने का मौका मिले। उसने क्या सोचा कि आज के बाद वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लड़कों को उसका हंसने का मौका मिले। एक दिन शेख चिल्ली ने देखा कि उसकी माँ ने गीले कपड़े सूखने के लिए छत पर बंधी अलगनी पर डाल रखे हैं। एक दिन शेख चिल्ली ने क्या देखा? शेख चिल्ली ने देखा उसकी माँ ने गीले कपड़े सूखने के लिए छत पर कहाँ डाल रखे हैं? अलगनी पे मीन्स रस्सी पर डाल रखे हैं। तभी ज़ोर की आंधी चलने के आसार दिखाई देने लगे। तभी क्या हुआ? आंधी चलने के आसार दिखाई देने लगे। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान को पुकार कर कहा, अम्मी जान आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूँ? शेख चिल्ली ने क्या किया? अपनी अम्मी जान को आवाज़ दी और कहा, अम्मी जान आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूँ? ठीक है। तो उसकी मम्मी ने जवाब क्या दिया? नहीं बेटा। उसकी अम्मी ने उसे उतना ही ज़ोर से जवाब दिया। उसकी अम्मी ने क्या कहा? उससे कहा नहीं बेटा। जितनी ज़ोर से उसने पूछा उतनी ही ज़ोर से उसकी मम्मी ने उसे जवाब दिया, ठीक है। तू जल्दी से भीतर घर में आ जा, नहीं तो तू भी आंधी में उड़ जाएगा। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि तू जल्दी से भीतर आ जा, मीन्स अंदर आ जा, वरना तू भी आंधी में उड़ जाएगा, ठीक है। शेख चिल्ली जल्दी से घर में घुस गया और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। शेख चिल्ली ने क्या कहा? जल्दी से अपने घर में घुस गया और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। आंधी आई और किसी का छप्पर, किसी का टीन और छत पर सूखे कपड़ों को उड़ा ले गई। क्या हुआ? किसी की टीन उड़ गई, किसी का छप्पर उड़ गया और किसी के सूखे कपड़ों को उड़ा ले गई। थोड़ी देर बाद जब आंधी रुकी तो सभी ने अपने अपने सामान की चिंता हुई। उसके बाद क्या हुआ? जब थोड़ी देर आंधी रुक गई तो सभी को अपने अपने सामान की, जो आंधी में उड़ा था, सबको अपने सामान की चिंता हुई। शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज कर अपने कपड़े इकट्ठा कर लिए। शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने क्या करा कि आंधी बंद होने के बाद उन्होंने अपने कपड़े इकट्ठा कर लिए। घर आकर उसने कपड़े संभाले तो वह शेख चिल्ली से बोली, बेटा लगभग सारे कपड़े मिल गए। अब उसकी अम्मी जान क्या बोलती हैं कि लगभग बेटा सारे कपड़े मिल गए, पर तुम्हारा पजामा नहीं मिला। उसने क्या बोला कि पर तुम्हारा पजामा नहीं मिला, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। उसने कहा शेख चिल्ली से, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। शेख चिल्ली अपने पैजामे की तलाश में चल दिया। शेख चिल्ली ने क्या करा? अपनी पजामे की तलाश में वहाँ से चल दिया। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा, क्या करा? जब शेख चिल्ली ने सभी जगह उसे देखने के बाद क्या देखा? उसका पैजामा एक कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा है। कहाँ पड़ा था उसका पैजामा? कुएं में पड़ा था, पानी में तैर रहा था। उसे देखकर वह उल्टे पांव वापस आ गया। पैजामा जब उसने तालाब में देखा, ये देखिए कुएं में देखा, तो वो उल्टे पैर अपने घर वापस आ गया और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी शुक्र करो खुदा का कि तेरे बेटे की आज जान बच गई। वो अपनी अम्मी से क्या बोलता है? अम्मी खुदा का शुक्र करो
कि आज तेरे बेटे की जान बच गई। अरे हुआ क्या? उसकी अम्मी क्या पूछती हैं, अरे हुआ क्या, तू कैसी बात कर रहा है बेटा। उसकी अम्मी बोली, अरे हुआ क्या, तू कैसी बात कर रहा है बेटा। उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा, क्या पैजामा नहीं मिला। उसकी अम्मी परेशान होकर क्या पूछती हैं उससे, क्या पैजामा नहीं मिला। अरे अम्मी खैर हो गई आज तो। अम्मी से क्या बोलता है वो, अम्मी खैर हो गई आज तो। शेख चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आँखों को फैलाकर बोला। और शेख चिल्ली ने क्या करा, अपनी बड़ी बड़ी आँखों को फैलाया और बोला, अगर मैंने पैजामा पहना हुआ होता तो मैं अब तक कुएं में डूबकर मर जाता। क्या बोलता है वो, उसे ये लग रहा था कि जो पैजामा उसका कुएं में पड़ा है, अगर वो पहना होता तो वो भी कुएं में गिरकर मर जाता। वह कैसे मर जाता, मैं मरे तेरे दुश्मन। उसकी मम्मी क्या बोलती हैं कि तू कैसे मर जाता, मरे तेरे दुश्मन। उसकी अम्मी तपाक से बोली, मतलब चिल्ला के बोली। शेख चिल्ली ने उसे समझाया, अम्मी मेरा पैजामा कुएं में पड़े पानी में तैर रहा है। वो क्या बोलता है अम्मी से अपनी, अम्मी मेरा पैजामा कुएं में तैर रहा है, तू ही सोच अगर मैं उसे पहना हुआ होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर ना जाता। वो ये सोच रहा था कि जो पैजामा उसका शेख चिल्ली का कुएं में डूब रहा है, अगर वो पहना होता तो वो भी आंधी में उड़ता और कुएं में गिर जाता, वो डूब के मर जाता। शेख चिल्ली की बात सुनकर आसपास खड़े मोहल्ले के लड़के हो करके हंसने लगे। क्या करने लगे, लड़के जो खड़े थे वहाँ आसपास वो सब हंसने लगे। और शेख चिल्ली की अम्मी ने अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीट लिया। और उसकी माँ ने क्या करा, उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। ठीक है, तो ये एक शेख चिल्ली की कहानी थी। इसकी जो आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग्स, ये आप लोग को लर्न करने हैं। ये बुक में से ही याद कर लीजिएगा, कॉपी में मत लिखिएगा। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। अम्मी ने शेख चिल्ली को क्या ढूंढ कर लाने को कहा। अम्मी ने क्या कहा था शेख चिल्ली को ढूंढ कर लाने की, पैजामा ढूंढ कर लाने को। शेख चिल्ली को क्या लगा कि लड़के उसका मजाक क्यों बनाते हैं। शेख चिल्ली को लगा कि उसकी बेवकूफ़ों की बातें सुनकर बातों से लड़के उसका मजाक बनाते हैं। पैजामा शेख चिल्ली को कहाँ दिखाई दिया, पैजामा शेख चिल्ली को कुएं में पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। अगर शेख चिल्ली ने पैजामा पहना होता तो क्या वह मर जाता, नहीं मरता, क्योंकि पैजामे के साथ थोड़ी ना वो उड़ जाता। आंधी आने पर शेख चिल्ली की माँ ने उसे कहाँ बुलाया, आंधी आने पर शेख चिल्ली की माँ ने उसे घर के अंदर बुलाया। क्वेश्चन आंसर मैं अभी आप लोग को कॉपी में कराऊंगी, पहले आप लोग जो है फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिए। शुक्र करो डैश की तेरे बेटे की डैश बच गई। क्या शुक्र करो, किसका, खुदा का। तो यहाँ फर्स्ट में सब लोग पहले खुदा लिखें, ठीक है। उसके बाद कि तेरे बेटे की जान बच गई, ठीक है। सेकंड है डैश आने वाली है, डैश उतार लूँ, क्या आने वाली है, आंधी आने वाली थी, ठीक है। तो आप लोग को देखिए पीछे दिया भी गया है, ये लिखा है आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूँ, तो आपको आंधी और कपड़े लिखना है। आंधी, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कपड़े। डैश कुएं के पानी में डैश रहा था। क्या कुएं के पानी में रहा था, देखिए लिखा है पैजामा एक कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा था। तो क्या आएगा, पजामा और तैर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पैजामा, ये आ का डंडा है बेटा, गा मत समझिएगा आप लोग। कुएं में पानी में तैर रहा था। वह कैसे डैश जाता, मरे तेरे डैश, तो क्या कैसे मर जाता, ठीक है। और मरे तेरे दुश्मन, क्या था, भीतर डैश में आ जा, नहीं तो तू आंधी में डैश जाएगा। क्या भीतर घर में आ जा, नहीं तो तू आंधी में उड़ जाएगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है सही कथन में सही और तथा गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाएं। शेख चिल्ली का पैजामा कुएं में गिर गया था, राइट। मोहल्ले के लड़के उसे बेहद प्यार करते थे, नो, रॉन्ग, उसका मजाक उड़ाया करते थे। शेख चिल्ली बेहद समझदार लड़का था, नहीं, बेवकूफ़ था। आंधी छत पर सूखे कपड़ों को उड़ा ले गई थी, यस, सारा सामान उड़ा ले गई थी वो। अम्मी ने आंधी आने पर शेख चिल्ली को घर में बुला लिया था, यस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो
सभी बच्चे पहले मेरे साथ अपनी अपनी हिंदी की बुक कॉपी ओपन करेंगे। देखिए हिंदी की कॉपी है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। यहाँ आप लोग क्लास डालिए, अपनी 4th क्लास में आ गए हैं अब आप लोग। यहाँ मैं डालती हूँ, देखिए क्लास 4th। और किस चीज़ की कॉपी है हमारी? हिंदी रीडर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, काम शुरू करते हैं। तो ये वीडियो का कौन सा पार्ट हम लोग देख रहे हैं? पार्ट 1। ठीक है, यहाँ आप लोग को डेट शो कर देनी है वीडियो वाली। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ चैप्टर कौन सा हम लोग है हमारा? पार्ट 2। अब नाम क्या था चैप्टर का? चलिए बुक में देखिए क्या है आप लोग का चैप्टर का नाम। देखिए ये लिखा पार्ट 2 शेख चिल्ली का पैजामा। तो यही आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग वो करिए, इसको उतार लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम उतारिए, शेख चिल्ली का पैजामा। ठीक है, ये आप लोगों ने चैप्टर का नाम उतार लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखिए हम क्या करना है, अब हम लोग को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन की आप लोग को हेडिंग डालनी पड़ेगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी बच्चे आप लोग प्रीवियस क्लास से, अपनी पिछली क्लास से करते आ रहे हैं, तो सभी को पता होगा। 1 डालिए यहाँ, और यहाँ हेडिंग डालिए मेरे साथ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिखाना है। अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या ढूंढकर लाने को कहा? तो का डालेंगे यहाँ हम लोग। अब डालेंगे अम्मी, क्वेश्चन उतार लीजिए सभी बच्चे बुक में से। अम्मी ने शेख चिल्ली को क्या ढूंढकर लाने को कहा। ठीक है, ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन 1। अब जो है क्या करेंगे, उत्तर लिखना है हमें। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन में से लिखेंगे अम्मी ने शेख, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, देख लीजिए। अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या की जगह क्या लिखना है हमें? पैजामा ढूंढकर लाने को कहा। क्या की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? पैजामा। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं कॉपी में लिख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखें। मैंने क्या बताया, अम्मी जी ने शेख चिल्ली से पैजामा ढूंढकर लाने को कहा। तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखें, अम्मी ने शेख चिल्ली को क्या की जगह क्या लिखना है हमें? पैजामा। ठीक है, ढूंढकर, सेकंड लाइन में लिख रही हूँ मैं, ढूंढकर लाने को कहा। ये हो गया आपका आंसर 1 कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आप लोग का क्या दिया है? क्वेश्चन 2 है, शेख चिल्ली को क्या लगा कि लड़के उसका मजाक क्यों बनाते हैं? शेख चिल्ली को लगा लड़के उसके मजाक, उसकी बेवकूफ़ी वाली बातों पर बनाते हैं। तो क्वेश्चन 2 उतारिए सभी बच्चे, खा डालेंगे हम लोग यहाँ पर, और क्वेश्चन 2 उतारेंगे, शेख चिल्ली को क्यों लगा कि
लड़के उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उतर गया आप लोग का। अब आंसर लिखना है, तो आंसर क्वेश्चन में से ही देखिए मैं लिख रही हूँ। पहले लिखेंगे शेख चिल्ली को इसलिए लगा कि इस शेख चिल्ली, मेरे साथ लिखते चलिए। शेख चिल्ली को शेख चिल्ली को लगा शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से लड़के उसका मजाक बनाते हैं। को लगा, ये लिखा है आपका, शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। ये हो गया आंसर 2। ठीक है, शेख चिल्ली को लगा शायद, यहीं से लिख लीजिए आप लोग, दिया है ये, शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही लड़के उसका मजाक बनाते हैं। लड़के उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 3 क्या है, बुक में देख लेते हैं एक बार। क्या है, पैजामा शेख चिल्ली को कहाँ दिखाई दिया? पैजामा शेख चिल्ली को कुएं में, एक कुएं में पड़ा पानी में तैरता दिखाई दिया। ठीक है, तो सभी मेरे साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में से उतार लें सभी बच्चे। ये है आप लोग का क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 उतार लीजिए। क्या है, ग डालिए। ठीक है, पैजामा शेख चिल्ली को कहाँ दिखाई दिया? कहाँ दिखाई दिया? ठीक है, ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन 3, मैंने उतार लिया। अब इसका आंसर मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ लिखिए भी। आंसर लिखा जाएगा आप लोग को, पैजामा शेख चिल्ली को एक कुएं में पड़ा पानी में तैरता दिखाई दिया। तो उत्तर देखिए लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे पैजामा शेख चिल्ली को, इतना लिखना है पहले क्वेश्चन में से। ठीक है, तो पहले लिखिए पैजामा शेख चिल्ली को, यहाँ तक लिख लिया अब हमने, को तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बुक में से मैं बता देती हूँ आप लोग को। बुक में पेज नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 10 पर आप लोग का ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, शेख चिल्ली अपने पैजामे। तो इसमें ये लिखा हुआ है, कौन सी लाइन पर है? 1 2 3 4th लाइन में। 4th लाइन में लिखा है, एक कुएं में पानी में पड़ा, पानी में तैरता लिखेंगे इसे, तैरता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। तैर को क्या करना है? तैरता कर देना है सिर्फ। ठीक है, तो इतना पहले बुक में से लिख लीजिए, कॉपी में देख लीजिए मैं कैसे लिख रही हूँ। एक कुएं में पड़ा पानी में, अब क्या लिखा है? ये तैर लिखा है, इसको हमें क्या करना है? तैरता, तैरता। अब क्वेश्चन में से लिख दीजिए, दिखाई दिया।
ठीक है, आपको इतना इजीली मैं बता रही हूँ बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा और वर्क आप लोग इजीली कंप्लीट करते हैं। नहीं समझ में आए वीडियो को देखते रहिए और अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लीजिए। अगर शेख चिल्ली ने पैजामा पहना होता तो क्या वह मर जाता? नहीं। ठीक है, तो मैं इसका बताऊंगी हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे। अगर क्वेश्चन उतार लीजिए। शेख चिल्ली ने पैजामा ना होता, कॉमा लगाया है यहाँ पर, तो क्या वह मर जाता? ठीक है, तो इसका आंसर खाली आप लोग नहीं लिख दीजिए। उत्तर डालिए पर और क्या लिखना है? नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 क्या है। आंधी आने पर शेख चिल्ली की माँ ने उसे कहाँ बुलाया? कहाँ की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है? घर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए सभी बच्चे यहाँ, का खा गा। ठीक, क्वेश्चन उतारिए। आंधी आने पर शेख चिल्ली की माँ ने उसे कहाँ बुलाया? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर क्या लिखना है हमें? देखिए क्वेश्चन में से देख लीजिए सभी बच्चे मेरे साथ। आंधी आने पर शेख चिल्ली की माँ ने उसे कहाँ की जगह? घर के अंदर बुलाया। ठीक है, क्या की जगह क्या लिखना है? घर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में से ही सभी बच्चे मेरे साथ लिखें। ये उत्तर डाला मैंने। अब लिखिए आंधी, ये सब मैं क्वेश्चन में से ही लिख रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन में से लिखिए। आंधी आने पर शेख चिल्ली की माँ ने, ठीक है, ये हम लोगों ने पहली लाइन यहाँ लिख दी क्वेश्चन में से, उसे कहाँ बुलाया? घर के अंदर बुलाया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आपकी वीडियो के पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें चैप्टर नंबर 2 मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग को सिर्फ रीडिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2 का मैंने आप लोग को पूरे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सब करा दिए हैं। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा देखिए और उसके बाद उसको कंप्लीट करिए। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। और मैंने आप लोग को ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ये मैंने सही और गलत मतलब राइट और रॉन्ग भी करा दिए हैं, तो आप लोग को करना है। चैप्टर मैंने आप लोग को समझा दिया है, या आप लोग बुक में ही रहने दीजिए। सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन आंसर जो करने हैं वो आप लोग को कॉपी में करने हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखिए कॉपी वर्क। ठीक है, और यह आप लोग को वर्ड मीनिंग्स जो हैं या आप लोग को बुक में से ही याद कर लेना है। यहाँ आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।